साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ कि कल चूड़ी जुड़ाई करने वाला एक मज़दूर हमारा भाई कर्ज के बोझ में दबने के कारण, क्योंकि चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में चूड़ी जुड़ाई करने वाले मज़दूर को जो मजदूरी मिलती है वो बहुत कम मजदूरी है। इस मजदूरी की वजह से मजदूर पर 1.5 लाख से अधिक का कर्जा हो गया और कर्जा होने के बाद उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आप सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी हालत में कारखाने से कम मजदूरी पर माल न उठाएं। आप काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा आपका भाई। लेकिन जब आप कम मजदूरी पर काम लाएंगे तो अपने भाई को भी कम मजदूरी देंगे। क्योंकि जो भी जुड़ाई करने वाले मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, इनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि उनको खर्च चलाने के लिए, घर के खर्च के लायक उनकी मजदूरी नहीं हो पाती है। आप अपनी जान किसी भी कीमत पर गंवाएं नहीं। आप बात कर लें, जिसका पैसा है उसका पैसा धीमे धीमे देने की व्यवस्था करें और यदि फिरोजाबाद में आपकी मजदूरी से, जो मजदूरी है, इससे आपका गुजारा नहीं हो रहा है तो आप कोई दूसरा काम करें। क्योंकि जब तक आपको पूरी पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलेगी, घर का खर्चा नहीं चल सकता। क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, बच्चे हैं और इन बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो किसी भी हालत में किसी भी मजदूर भाई को दुखी और प्रताड़ित होकर अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। कल का जो वाकया हुआ है ये बहुत दुखद है, गंभीर घटना है। लेकिन इस घटना में भी कुछ लोग इसमें अपनी अपनी राजनीति भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इकरार के परिवार का कल हाल जाना तो बहुत गरीब परिवार है, बहुत दुखी परिवार है। उनके मासूम बच्चे हैं। उनके जाने से परिवार के सामने भरण पोषण का संकट आएगा। मैं सभी चूड़ी सदाई, जुड़ाई, छटाई, चकलाई, ठेले वाले आज जो भी मजदूर हैं, इन सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत असंगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण जनसेवा केंद्र के माध्यम से होगा। सरकार के द्वारा 60 रुपये 5 साल की फीस रखी गई है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इससे आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को
कुछ आर्थिक सहायता मिल सकती है। अभी 2 दिन पहले रहना नाले की पटरी पर जो सड़क है, इस सड़क पर एक ऑटो वाले ने एक ठेले वाले को टक्कर मार दी। 1.5 से तोड़े उसमें भरे हुए थे ठेले के, वो टूट गए, मजदूर को चोट लग गई। ये अच्छी व्यवस्था रही कि गंभीर चोट नहीं आई। ये गंभीर चोट आती तो जान से हाथ धोना पड़ता। उनका अगर बीमा होता और ये बीमा की व्यवस्था करा लें तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना में या परेशानी होने पर हमारे मजदूर भाइयों को उसका लाभ मिल सकता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के पंजीकरण कराने में कोई असुविधा आ रही है तो आप मेरे पास चले आइए, आपके पंजीकरण की व्यवस्था मैं कराऊंगा। और आज से 1 महीने पहले बाईपास रोड पर एक ठेले वाला गंज मोहल्ले का था, उसमें किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, चोट लग गई, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल भर्ती हुआ। तो ये दुर्घटनाएं रोड पर चलने के दौरान आए दिन होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिए। अपने ठेलों को सर्विस रोड पर लेके चलाएं, क्योंकि आपके घर पर आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी जान जाने के बाद आपके परिवार की मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। यहां तक कि मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जब तक आपके परिवार के लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो इसलिए आपके परिवार को आपकी बहुत आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ में मत गंवाइए। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत अपने पंजीकरण कराइए। आपका पंजीकरण होने के बाद आपके परिवार को कुछ आर्थिक सहायताएं, कुछ सरकार की योजनाओं में कुछ हिस्सेदारी आपको मिलने लगेगी। इसलिए आप असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में ऑनलाइन जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। यदि कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। इसके साथ साथ आज हड़ताल को खुले हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिरोजाबाद का नालायक उद्योगपति और यहाँ के श्रम विभाग के अधिकारी जो मजदूरों का भुगतान उनकी मजदूरी का नहीं करा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मैं शीघ्र ही आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा हूं। मेरा जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि आप शासनादेश का और अपने आदेश का पालन कराइए, वरना आज डेंगू की चपेट में आकर मजदूर जो मर रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह है कि मजदूर की जेब में पैसे नहीं हैं। मेहनत करने के बाद भी कारखानेदारों ने पैसे नहीं दिए हैं। केवल इरफान ग्लास वर्क्स के मालिकानों ने मजदूरों को रक्षाबंधन पर पूरा भुगतान दिया है। राधा ग्लास वर्क्स के मजदूरों ने को भी मालिकानों ने 3,000 रुपये की दर से भुगतान किया है। लेकिन जो ग्लास इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के जो मालिकान हैं, जो डायरेक्टर हैं, ये अपने कारखाने से चूड़ी के नाम पर कांच बेचते हैं और जुड़ाई के मजदूरों का काम अपने यहाँ नहीं रखते। तो सरकार को कांच बेचकर ये जीएसटी का नुकसान कर रहे हैं। मिट्टी का तेल फिरोजाबाद का उद्योगपति नहीं ला रहा है,
अगर मिट्टी का तेल खरीदेगा तो सरकार को जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फिरोजाबाद के जो अधिकारी हैं वो सरकार को राजस्व का फायदा क्यों नहीं कराना चाहते। मैं फिरोजाबाद से चरणबद्ध तरीके से मेरा ये आंदोलन, जिस दिन मैं बिगुल फूंक दूंगा, ये आंदोलन लखनऊ जाकर समाप्त होगा और उसके लिए मेरे ऊपर चाहे जितने मुकदमे लग जाएं, मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो इसलिए मजदूर भाइयों, अपनी जान की आप हिफाजत करिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके पास आती है, आप मुझे बताइए, आपकी समस्या को बैठकर मैं हल कराऊंगा। यदि कोई समस्या हल नहीं होगी तो मैं आपको कानूनी रास्ता बताऊंगा। लेकिन जान को जोखिम में मत डालिए। मेरी जानकारी में आया है कि इस समय जुड़ाई का जो मजदूर है बहुत दुखी है और आपके दुख को मैं समझता हूं। अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। धन्यवाद।